नमस्कार। पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के चुनाव में की आज वोटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं और सबकी नज़र बंगाल के चुनाव पर है। और प्रथम चरण के चुनाव में जो तस्वीरें सामने आ रही है उसकी ममता बनर्जी की नींद उड़ चुकी है। ममता बनर्जी और टीएमसी ने हार मान चुकी है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें हैं ये साफ दिखाई दे रही है, पूरा परिणाम दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पोलिंग बूथ, टीएमसी के जो पोलिंग एजेंट हैं उनके सामने कोई पब्लिक भी नहीं है। और बीजेपी का पोलिंग एजेंट देखिए किस तरीके से वहां पर खुशी का माहौल है, पूरा बदलाव की लहर है। सेम 2014 के चुनाव या 19 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की हालत थी वैसे ही टीएमसी की, ममता बनर्जी की हालत पोलिंग एजेंट साफ दिखा रहे हैं। जहां पे पोलिंग बूथ होता है उसके बाहर जो पोलिंग एजेंट होते हैं पार्टियों के अलग अलग, वहां से ही लगभग एक रुख पता चल जाता है कि कौन पार्टी जीत रही है। और जिस तरीके से वहां पर लोगों का जमावड़ा है वो दिख रहा है। और टीएमसी के पास कोई बच्चे ही हैं, कोई उनके कार्यकर्ता भी नहीं है, बहुत उदास हैं, खाली बैठे हैं, कोई उनके पास पर्ची लेने तक नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इन तस्वीरों को देखकर टीएमसी पूरी तरह बौखला गई है और उसके बड़े नेता जो डेरेक ओब्रायन हैं चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर तमाम सवाल कर रहे हैं। जो तमाम बम्पर वोटिंग हो रही है, यानी मतलब इतनी बम्पर वोटिंग कि ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए हर बंगाली इस बार लालायित है और बंगाल में इस बार भगवा लहराएगा। और ममता इसी तरह से बौखलाई हुई है। इस वजह से आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रलय पॉल को कॉल करती है और चुनाव में मदद मांगती है। क्योंकि आपको बता दें कि ये पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की बोलती बंद कर दी कि हम बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी को धोखा नहीं दे सकते हैं। और उन्होंने ममता बनर्जी के इस टेप को जारी किया और फोन कॉल में किस तरह से ममता बनर्जी भीख मांग रही है, डरी हुई है और वो चाह रही कि किसी तरह से अब जो उनको छोड़कर चले गए हैं वो उनको लिए वोट जुड़ा पाए, क्योंकि उनकी पूरी हालत खस्ता हो चुकी है। इतनी बुरी हार होगी कि शायद ममता बनर्जी भी इतनी करारी हार आज तक कभी नहीं देखी होगी। और इसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी अब एक एक करके कॉल कर रही है, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जिलाध्यक्षों को। और बीजेपी के कार्यकर्ता इतने दृढ़ निश्चय हैं कि उन्होंने ममता बनर्जी को भी बेपर्दा किया। और किस तरह से ममता बनर्जी एक एक वोट के लिए भीख मांग रही है ये साफ सा दिखा देता है। ऑडियो कॉल आई है, वो सामने आई है और मीडिया में चर्चा का विषय है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो पश्चिम बंगाल का जो आज पहले चरण का वोटिंग है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार उखड़ चुकी है। और ये जो लहर है वो फर्स्ट फेज से होते हुए आखिरी चरण तक ये सुनामी की तरह बहेगी। आज 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, अन्य राज्यों में भी वोटिंग हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जा रहे हैं। पुरुलिया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, बांकुरा यहाँ योगी जी खुद गए थे, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर पार्ट 1 और पूर्वा मेदिनीपुर पार्ट 1। तो इन जगहों पर 5 जिले हैं, वहां पर वोटिंग हो रही है। 30 सीटों की वोटिंग है और ये जो लहर है ये आगे जाके सुनामी में बदलेगी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अटैक किए जा रहे हैं वो टीएमसी वाले बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें कि सुवेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की कार पर हमला किया गया, तोड़फोड़ किया गया। जो टीएमसी वाले गुंडे हैं वो किस तरीके से बौखलाए हुए हैं और ये जिस तरीके से उनका गुस्सा सामने आ रहा है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि वो अब हार मान चुके हैं। क्योंकि जो केंद्र द्वारा, जो चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से टाइट वहां पर माहौल किया गया है, वहां पे टीएमसी के गुंडे जो अपने आप को ईवीएम टेम्पर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको वोटरों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी खेला होवे का, ममता का खेला खत्म होने वाला है। और ममता का खेला के खत्म होने का ये पहला
जो मैच था वो पूरी तरह से ममता बनर्जी हार रही है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है वो ममता का दूसरा पैर भी दर्द करने लग जाएगा, पैर की जगह सर भी दर्द करने लग जाएगा। तो ये जो तस्वीरें आ रही है उस तस्वीरों से साफ आपको कोई वोटिंग गिनने का जो दिन है, उस चुनाव परिणाम के दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से साफ साफ लोगों का, जनता का मैंडेट है, वहां पर एक तरफा बीजेपी राज कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मटुआ समाज को एक मैसेज दे रहे हैं और जो अब तक उनको नागरिकता नहीं दी गई है पश्चिम बंगाल में, वोटर तो हैं वो लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी गई, उनको बहुत सारे जो अधिकार हैं उनको नहीं दिए गए। एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि जो भी बंगाल में रह रहा है, बाहरी हो या बांग्लादेशी, वो भारत का नागरिक है, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात होती है, सीए की बात होती है, उनको नागरिकता देने की बात होती है, ममता बनर्जी उसका विरोध कर देती है। तो इसी का परिणाम है कि मटुआ समाज भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बहुत गुस्से में है और वो चाहते हैं कि इस बार उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्रधानमंत्री लेके आए। मां काली की पूजा की उन्होंने और मटुआ समाज के मंदिर में भी गए। तो ये बहुत बड़ा संदेश एक तरफ पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से प्रधानमंत्री के दौरे से मिल रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जिस तरीके से बौखलाई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साला तक कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी को सवाल कर रही है और टीएमसी वाले ऑफिसों में बम बनाते दिख रहे हैं, क्योंकि कल ही खबर आई कि पश्चिम बंगाल के एक टीएमसी ऑफिस में बम विस्फोट हो गया। क्योंकि अब ऑफिस में बम का क्या मामला है, वो बम बनाते बनाते, क्योंकि अब तो उनको वोटरों को डराने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, ऐसे ही बम छोड़ो और खेला होवे का नारा देकर लोगों को, वोटरों को डराने का काम कर रहे हैं। और ये आतंकी फैक्ट्री जो ममता बनर्जी ने बनाई है वो अब बंद होने वाली है। अब ममता बनर्जी इसी वजह से दूसरों को कॉल कर रही है, बीजेपी वालों को कॉल कर रही है और अपने आप को वोट मांग रही है। इतनी बड़ी हार किसी और मुख्यमंत्री की नहीं होगी कि जो मुख्यमंत्री पहले तो कहती थी कि ये जो टीएमसी वाले बीजेपी में जा रहे हैं ये कूड़ा करकट हैं, ये करप्ट हैं, ये तमाम उन पे आरोप लगा थी, उनको गाली देती थी। अब जब वो उन्होंने देख लिया है कि बीजेपी जीत रही है तो उनसे ही वो समर्थन मांग रही है, उनसे ही सपोर्ट मांग रही है। तो ममता बनर्जी का ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। बंगाल के लोग सभी भली भांति जानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो नंदीग्राम में ड्रामा किया वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता का परिणाम था और उन्होंने वहाँ के लोगों को ब्लेम किया, जबकि वो खुद उस घटना के लिए जिम्मेदार थी। तो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप शुरू हो गया है। लोग तमाम ये जो टीएमसी के लोग हैं, डेरेक ओब्रायन, वो चुनाव आयोग जाने की बात कर रहे हैं और जो परसेंटेज की बात है उसको वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कि आने वाले जो वोटिंग परिणाम हैं वो क्या होते हैं। ममता बनर्जी की कुर्सी तो वहाँ से खिसक गई है और 8 चरणों में जो वोट होंगे, असम तक बहुत सारी वोट परसेंट बढ़ेगी, 80 से 90% ये वोटिंग परसेंट हो सकता है। अब लगा सकते हैं कि इतने बड़े मतदान में ममता बनर्जी को पूछने वाला कोई नहीं है। ममता के पोलिंग बूथ पूरी तरह से जो पोलिंग एजेंट हैं वो निराश हो गए हैं, कहीं कई जगह तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं। उनको लग गया है कि अब ममता दीदी गई, 2 मई ममता दीदी गई। तो ये नारा बहुत ज़्यादा प्रचलित होने वाला है। जय श्री राम के नारे से ममता दीदी जो चिड़ी थी, अब 2 मई ममता गई, ये नारा भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और जो इस तरीके से आज वोटिंग का दिन है, बंगाल में लगातार लोग इस वोटिंग में भाग ले रहे हैं और जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न जा रहा है, जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ग्राफ, वो ममता की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।